Today we'll be doing writing task 1 and it is a non-database task. It is a diagram. So let's read the question statement, what it is saying. The diagrams below show the stages and equipment used in the cement making process. So जो diagrams हैं वो क्या चीज़ बता रही हैं, stages बता रही हैं और equipments बता रही हैं जिसके साथ सीमेंट बनाया जा सके. एंड हाउ सीमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट, और सीमेंट का इस्तेमाल कैसे होता है कॉन्क्रीट बनाने के लिए फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट की प्रोडक्शन देखते हैं कैसे होती है. लाइमस्टोन और क्ले जो है वो एक क्रशर में डाला जाता है, क्रश किया जाता है और उसका एक पाउडर बनाया जाता है. पाउडर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो है इसे एक मिक्सर के अंदर डाला जाता है. मिक्सर में डालने के बाद क्या होता है, एक रोटेटिंग हीटर में डाला जाता है और रोटेटिंग हीटर के अंदर क्या है, एडिशनल हीट प्रोवाइड की जाती है. ट्यूब के एंड से एडिशनल हीट प्रोवाइड की जाती है और देन जो पाउडर होता है वो रोटेटिंग हीटर से पास करके एक ग्राइंडर की तरफ ले जाया जाता है और ग्राइंडर के अंदर, ग्राइंडर के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है. उसके बाद क्या है, सीमेंट हमारे पास बनके तैयार हो जाता है और जब सीमेंट हमारे पास तैयार हो जाता है उसे बैग्स के अंदर, सैक्स के अंदर डाला जाता है. देन अब कंक्रीट की प्रोडक्शन कैसे होती है. जो सीमेंट हमने यहाँ पे तैयार किया था वही सीमेंट जो है 15% ऑफ सीमेंट जो है वो डाला जाता है कंक्रीट की प्रोडक्शन के अंदर. देन उसके अंदर क्या है 10% वाटर डाला जाता है. देन उसके अंदर 25% ऑफ सैंड डाली जाती है एंड 50% ऑफ ग्रेवल्स डाले जाते हैं. ग्रेवल क्या होते हैं, स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे पत्थर होते हैं. सो सीमेंट डाला जाता है, वाटर डाला जाता है, सैंड एंड ग्रेवल्स डाला जाता है कंक्रीट की प्रोडक्शन के अंदर. देन इन सब चीजों को किसके अंदर डाला जाता है, कंक्रीट मिक्सर के अंदर और अच्छी तरह से रोटेट किया जाता है जब तक हमारे पास कंक्रीट बनके तैयार नहीं हो जाता. अब नेक्स्ट जो है हम इसे सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं कि हमने सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर इसको कैसे सॉल्व किया. सो जैसे मैंने आपको बताया था इट इज अ नॉन डाटाबेस टास्क. डायग्राम है ये और इसके अंदर जो कनेक्टर है हम सीक्वेंस कनेक्टर यूज करेंगे. मोरओवर एक्टिव वॉइस हम 20% यूज करेंगे, पैसिव वॉइस हम 80% यूज करेंगे एंड जो इसका टेंस होगा, इस टास्क का जो टेंस होगा वो हम इसे प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखेंगे. क्यों प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखेंगे, बिकॉज इसके अंदर कोई ईयर नहीं मेंशन. अब जिसके अंदर कोई ईयर मेंशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल 2001, 2002, तो उसको हम क्या है पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे. अब इसके अंदर कोई ईयर नहीं मेंशन, अब जिस टास्क के अंदर कोई ईयर नहीं मेंशन होता उसे हम प्रेजेंट में ही लिखते हैं. सो द डायग्राम्स, अब ये दो डायग्राम है, एक सीमेंट प्रोडक्शन की, एक कंक्रीट प्रोडक्शन की. दैट इज व्हाई हमने क्या लिखा है, द डायग्राम्स इल्यूस्ट्रेट द फेजेस एंड ऑपरेटर्स. फेजेस मतलब स्टेजेस, ऑपरेटर्स मतलब इक्विपमेंट्स, क्या इस्तेमाल होते हैं. फेजेस एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, जो कि इस्तेमाल होते हैं टू मेक सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सीमेंट, और सीमेंट का इस्तेमाल करना इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए. अब यहाँ पे बिल्डिंग पर्पसेस लिखा था, हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया. अब हम लिखेंगे BP1. BP1 के लिए हमारे पास कनेक्टिंग लाइन कौन सी है, एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इट इज एविडेंट दैट, एविडेंट मतलब क्लियर. At a fleeting glance, it is evident that at the first stage, पहली स्टेज के अंदर, in the manufacturing of cement, so manufacturing सीमेंट को बनाने के लिए उसकी पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, रॉक मटेरियल, जो रॉक मटेरियल होते हैं लाइक लाइमस्टोन एंड क्ले. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड, उनको अच्छी तरह से क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है.
अब डायग्राम के अंदर चेक करो, जो लाइमस्टोन और क्ले है उसे क्रशर के अंदर डाला जाता है, अच्छी तरह से क्रश किया जाता है पाउडर फॉर्म के अंदर। सो रॉक मटेरियल लाइक लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड, अच्छी तरह से क्रश किया जाता है टू फॉर्म अ फाइन पाउडर, और उसे एक अच्छी तरह से फाइन पाउडर में तैयार किया जाता है। देन दिस पाउडर इज कंबाइंड इन अ मिक्सर, और ये जो पाउडर है इसे एक मिक्सर के अंदर डाला जाता है बिफोर पासिंग इनटू अ रोटेटर किन, रोटेटर किन में पास करने से पहले जो ये पाउडर है इसे एक मिक्सर के अंदर डाला जाएगा। देन मिक्सर के अंदर डालने के बाद जो है ये एक रोटेटिंग हीटर के अंदर डाला जाता है। पहले मिक्सर के अंदर डाला जाता है, फिर उसके बाद जो है रोटेटिंग हीटर के अंदर डाला जाता है। तो वही लिखा है, देन दिस पाउडर इज कंबाइंड इन अ मिक्सर, मिक्सर के अंदर कंबाइन किया जाता है बिफोर पासिंग इनटू अ रोटेटिंग किन, रोटेटिंग किन के अंदर पास करने से पहले मिक्सर के अंदर डाला जाएगा। Proceeding further, a constant heat is applied at one end of the tube in the rotating heater। अब क्या है, एक constant heat प्रोवाइड की जाती है एक पर्टिकुलर एंड के अंदर, हीट एक पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड की जाती है रोटेटिंग हीटर के एक पर्टिकुलर एंड के अंदर। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर दैट द रिजल्टेंट मटेरियल इज सेंट इनटू द ग्राइंडर टू बी ग्राउंड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट इज सीमेंट। सो ये जो रिजल्टेंट मटेरियल हमारे पास बन के आता है वो मटेरियल क्या है, हम ग्राइंडर की तरफ भेजते हैं ताकि वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट जो कि सीमेंट है वो हमारे पास बन के आ सके। अब रोटेटिंग हीटर से जो मटेरियल निकला वो एक ग्राइंडर के ऊपर जाता है, और ग्राइंडर की हेल्प से क्या है वो ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह से, और सीमेंट हमारे पास बन के आ जाता है जो कि फर्दर बैग्स के अंदर फिल किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, आफ्टर दैट द रिजल्टेंट मटेरियल इज सेंट इनटू द ग्राइंडर, ग्राइंडर की तरफ भेजा जाता है टू बी ग्राउंड, जो कि प्रॉपरली ग्राइंड हो सके। तो यहाँ पे टू बी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ग्राउंड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट दैट इज सीमेंट, और सीमेंट बन जाता है। लास्टली इट इज पुट इनटू लार्ज बैग्स, और लास्टली जो सीमेंट है वो एक बड़े बैग्स के अंदर फिल किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ बिल्डिंग साइट, और बिल्डिंग साइट पे पहुंचाया जाता है वेयर इट कैन बी यूज टू मेक कॉन्क्रीट, जहाँ पे सीमेंट की यूजेज हो सके कॉन्क्रीट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने कॉन्क्रीट की प्रोडक्शन के बारे में बताना है। सो हमारी कनेक्टिंग लाइन कौन सी होगी, On further analysis, it is apparent that to produce concrete, the cement is combined with one or more supplementary material. So सीमेंट को जो कॉन्क्रीट है उसकी प्रोडक्शन करने के लिए जो सीमेंट है वो हम एक या एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं सीमेंट के साथ, उन मटेरियल्स के साथ ऐड करके कॉन्क्रीट बनाते हैं। So it is apparent that to produce concrete the cement is combined, जो सीमेंट है उसे कंबाइन किया जाता है with one or more supplementary material, उनको एक या एक से ज्यादा सप्लीमेंट्री मटेरियल के साथ कंबाइन किया जाता है with specific proportion, एक प्रॉपर मात्रा के अंदर डाला जाता है, सच एज हाफ ऑफ ग्रेवल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50% ग्रेवल्स डाले जाते हैं। सो हाफ ऑफ ग्रेवल, क्वार्टर ऑफ सैंड, मतलब 25%। अब एक क्वार्टर कितना होता है 25% ऑफ सैंड डाली जाती है। एंड उसके बाद क्या लिखा है 10% ऑफ वाटर, 10% वाटर डाला जाता है, एंड 15% सीमेंट, और 15% सीमेंट डाला जाता है। कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट, मतलब कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट, ऑल ऑफ दीज आर एडेड टुगेदर, इन सब को जो है एक साथ इकट्ठा किया जाता है, ऐड किया जाता है। ऑल ऑफ दीज आर एडेड टुगेदर इन अ सिलेंड्रिकल ड्रम एंड रोटेटेड अंटिल कॉन्क्रीट इज येल्डेड, और तब तक रोटेट किया जाता है जब तक हमारे पास कॉन्क्रीट बन के आ नहीं जाता। सो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, ओवरऑल
Proceeding further, a constant heat is applied at one end of the tube in the rotating heater. अब क्या है, एक constant heat provide की जाती है एक particular end के अंदर, एक particular heat provide की जाती है rotating heater के एक particular end के अंदर. Next क्या है, after that the resultant material is sent into the grinder to be ground into the finished product that is cement. So ये जो resultant material हमारे पास बन के आता है वो मटेरियल क्या है, हम ग्राइंडर की तरफ भेजते हैं ताकि वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट जो कि सीमेंट है वो हमारे पास बन के आ सके. अब रोटेटिंग हीटर से जो मटेरियल निकला वो एक ग्राइंडर के ऊपर जाता है और ग्राइंडर की हेल्प से क्या है वो ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह से और सीमेंट हमारे पास बन के आ जाता है जो कि फर्दर बैग्स के अंदर फिल किया जाता है. सो वही लिखा हुआ है, आफ्टर दैट द रिजल्टेंट मटेरियल इज सेंट इनटू द ग्राइंडर, ग्राइंडर की तरफ भेजा जाता है टू बी ग्राउंड, जो कि प्रॉपरली ग्राइंड हो सके. सो यहाँ पे टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ग्राउंड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट दैट इज सीमेंट, और सीमेंट बन जाता है. लास्टली इट इज पुट इनटू लार्ज बैग्स, और लास्टली जो सीमेंट है वो एक बड़े बैग्स के अंदर फिल किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ बिल्डिंग साइट, और बिल्डिंग साइट पे पहुंचाया जाता है वेयर इट कैन बी यूज टू मेक कॉन्क्रीट, जहाँ पे सीमेंट की यूजेज हो सके कॉन्क्रीट बनाने के लिए. अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने कॉन्क्रीट की प्रोडक्शन के बारे में बताना है. सो हमारी कनेक्टिंग लाइन कौन सी होगी, On further analysis, it is apparent that to produce concrete, the cement is combined with one or more supplementary material. So सीमेंट को जो concrete है उसकी प्रोडक्शन करने के लिए जो सीमेंट है वो हम एक या एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं सीमेंट के साथ, उन मटेरियल्स के साथ ऐड करके कॉन्क्रीट बनाते हैं. सो it is apparent that to produce concrete the cement is combined, जो सीमेंट है उसे कंबाइन किया जाता है with one or more supplementary material, उनको एक या एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्री मटेरियल के साथ कंबाइन किया जाता है with specific proportion, एक प्रॉपर मात्रा के अंदर डाला जाता है. सच एज हाफ ऑफ ग्रेवल इस्तेमाल किए जाते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50% ग्रेवल्स डाले जाते हैं. सो हाफ ऑफ ग्रेवल, क्वार्टर ऑफ सैंड मतलब 25%. अब एक क्वार्टर कितना होता है 25% ऑफ सैंड डाली जाती है. एंड उसके बाद क्या लिखा है 10% ऑफ वाटर, 10% वाटर डाला जाता है एंड 15% सीमेंट, और 15% सीमेंट डाला जाता है. Consequently, as a result, मतलब as a result, all of these are added together. इन सब को जो है एक साथ इकट्ठा किया जाता है, ऐड किया जाता है. All of these are added together in a cylindrical drum and rotated until concrete is yielded. और तब तक रोटेट किया जाता है जब तक हमारे पास कॉन्क्रीट बन के आ नहीं जाता. सो नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, ओवरऑल, या हम लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम एन ओवरऑल एनालिसिस इट कुड बी स्टेटेड दैट, यहाँ लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम एन ओवरऑल एनालिसिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट, या आप जस्ट ओवरऑल लिख सकते हो. देयर आर 5 स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, टोटल 5 स्टेजेस हैं सीमेंट की प्रोडक्शन के अंदर. दैट बिगिन विद इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, जो किससे स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डाला जाता है रॉ मटेरियल, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है एंड कल्मिनेट्स विद बैग, और खत्म किससे होती है जब तक प्रॉपर सीमेंट बैग के अंदर डल नहीं जाते. कल्मिनेट्स विद बैग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट as well as concrete production involves simpler procedure, और जो concrete production है वो क्या है, एक simple procedure है. Thank you. Hope you will share this video with your near and dear ones so that we can stay in touch for long with some more interesting videos like this. Sayonara.